मुख्यमंत्री एक ऐसा नाम है जो पूरे राज्य पर हुकूमत करता है। हुकूमत करने का ढंग होना चाहिए, ढंग के लिए नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जिसे फिर पारित किया जाता है और उस पारित किए गए नियम कानून पे अमल की जाती है। कुछ अमल किया था पिछले 13 सालों में नीतीश कुमार ने भी, लेकिन अब क्या 13 साल बाद वो जितने भी नियम कानून पारित किए गए थे उस पर अमल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 9 महीने का अगर क्राइम ग्राफ का रिपोर्ट उठा के देखा जाए बिहार का, तो इन 9 महीनों में 2500 से ऊपर हत्याएं हुई है। अब लगातार पीठ थपथपा रही है खुद नीतीश सरकार अपनी ही। कहते हैं कि दूसरे का पीठ देखकर लोग अच्छे से बुराई करते हैं, अपना पीठ देखने में बहुत ही कष्ट होता है। लगातार सुशासन का जो दावा करते हैं नीतीश कुमार, इसी सरकार ने जंगल राज कहा था जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, या कहे तो जब आरजेडी की सरकार थी। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम लोगों का न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जंगल राज सुने थे हम, और जिसके बाद तख्ता पलटा, नई सरकार हुकूमत में आई और इस सरकार ने अच्छे काम शुरू किए। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हर वक्त ये सुशासन वाली सरकार कटघरे में दिख रही है। अब जब ब्यौरा निकाला गया पिछले 9 महीने का, तो इसमें पता चला कि 2500 हत्याएं हुई है, 2500 लोगों की जान गई है। अब इस 2500 वाले ब्यौरे पे टूट के पड़े हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये महाजंगल राज का महापाप है। उन्होंने ये भी कहा है कि सावधान रहें, ये जंगल राज वाले चाचा का हुकूमत चल रहा है। अब जब सुशासन का दावा करके खुद की पीठ थपथपाते हैं, शराबबंदी करके खुद की पीठ थपथपाते हैं, तब जब विपक्ष हावी होता है तो क्यों चुप रहते हैं मिस्टर कुमार? मिस्टर कुमार ने पिछले 13 साल में बिहार में हर तरीके की मुमकिन कोशिश की है जिससे सुशासन लागू किया जा सके। सुशासन दिखता है, लेकिन अचानक से इस सुशासन को बेचैन कर देते हैं कुछ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। AK-47 जिनके पास होता है उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। गौर करिएगा, तब तक जब तक कि वो मिलिट्री में न हो, आर्मी में न हो, या केंद्र से जुड़े या राज्य से जुड़े किसी सरकारी शैक्षिक सैनिक में न हो। अब जिस तरीके से लगातार बिहार में AK-47 द्वारा हत्याएं की जा रही है, इस पर क्यों चुप है सरकार? सुशील कुमार मोदी हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं कि कुछ माहौल जो है अभी पर्व का है, इस पर्व के माहौल में आप चुप रहें। किसे कहते हैं? जो हत्यारे होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनसे। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का सुशासन वाला माहौल है ये। अब टूट के पड़े हैं विपक्ष के नेता, और टूट के पड़ना भी लाजमी है, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में तो हर कोई चाहता है कि एक कड़ी ढूंढे जिससे तोड़ा जा सके विपक्ष को। अब विपक्ष मजबूती से हावी हो रही है, लेकिन सुशासन, क्या वाकई में सुशासन है बिहार में, ये आप जनता तय करें। चुनावी माहौल है, बयानबाजी देखने को मिलेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगा किसी के गलती को निकालने में, लेकिन जब चुनाव आया है तो सबसे पहला कर्तव्य जनता का होता है कि क्या वाकई में सुशासन है, क्या वाकई में हमारा जो प्रतिनिधि खड़ा है वो सक्षम है इस राज्य को, इस देश को चलाने के लिए। गौर करें तब वोट दे, क्योंकि एक वोट आने वाले समय में बिहार के साथ साथ भारत के भविष्य को तय करेगा। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।